हेलो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक पर्यावरणीय कारक, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे PM10 और PM2.5। ठीक है, आप याद रखिए पर्यावरणीय कारक, है ना। पर्यावरणीय कारक जो है यह कणकीय पदार्थ, कण वाले पदार्थ जिसका नाम है PM10 या PM2.5, है ना। PM10 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं। ठीक है, PM10 का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं, है ना। PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं। ठीक है, ये उनका डायमीटर है ना। 10 जो है 10 माइक्रोमीटर वाले हैं, ठीक है, और 2.5 जो है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण हैं। ठीक है, तो आप बताएं 10 बड़ा है कि 2.5 बड़ा है ना। तो PM2.5 जो है वो छोटा है ना। तो PM2.5 को आमतौर पर महीन कणों के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। PM2.5 को आमतौर पर महीन कणों के रूप में जाना जाता है और PM10 आकार के कण आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। PM10 जो है उस आकार के जो कण हैं आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं, है ना। इसकी तुलना के लिए जैसे एक मानव का बाल है, ह्यूमन का जो बाल है वो 100 माइक्रोमीटर का होता है, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई पर लगभग 40 महीन कण जो है वो रखे जा सकते हैं। ठीक, अब इसका भौतिक गुण क्या होता है ना। भौतिक गुण मतलब फिजिकल कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी पदार्थ के कण जिनका व्यास 10 या 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, इस आकार की श्रेणी के कण धूल का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? डस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं, जो कि बच्चों जो कि फेफड़ों में या मुंह या गले में फंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है धूल का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, है ना, और जो कि फेफड़ों की गहराई तक खींचे जा सकते हैं, है ना, और बड़े कण नाक या मुंह या गले में भी फंस जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में थोड़ा समझेंगे कि PM10 का शरीर में प्रवेश कैसे होता है। PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो आकार के कण जो हैं 10 की बात हम कर रहे हैं, तो ये 10 के आकार के जो कण हैं आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं और सांस के साथ शरीर में खींचे जा सकते हैं। मतलब हम जैसे सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर जा सकते हैं, है ना। और फेफड़ों में कणों का सीधा शारीरिक प्रभाव हो सकता है या यह रक्त में अवशोषित हो सकते हैं। हवा में मौजूद कण न केवल PM10 का कुछ जो अंश है मुंह नाक गले में जमा होता है, अपितु निगले भी जा सकते हैं, है ना। और इसका जो एक्सपोज़र है कैसे होता है? जो शहर की जनसंख्या जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इसके संपर्क में रहता है ना। और प्रदूषण स्रोतों की संख्या जो है वो की वृद्धि के कारण शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में ये जोखिम जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि प्राकृतिक वातावरण में भी प्रदूषण के कारण उच्च स्तर पर इनकी संख्या हो सकती है ना। तो PM10 जो है वो बड़े आकार के कण हैं और लंग्स में जाकर शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं PM2.5 किसे कहते हैं। ये शॉर्ट आंसर में आपको पूछा जा सकता है। ऐसा पदार्थ जिसका व्यास, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा है, गैसोलीन, तेल, डीजल ईंधन, लकड़ी के ईंधन से निकलने वाले उत्सर्जन से और बाहरी हवा में पाए जाने वाले PM2.5 प्रदूषण का ज़्यादातर हिस्सा जो है बनाता है ना। और PM2.5 के संपर्क में लंबे समय तक या महीनों से सालों तक जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी जो है मौत हो सकती है। और जिन्हें दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारियां हैं, है ना, और बच्चों की फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी कमी आ सकती है। ठीक है, मतलब जो PM2.5 है ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। कणिका तत्व PM पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 जो है वो क्या करते हैं? विजिबिलिटी, दृश्यता मतलब विजिबिलिटी को कम करते हैं और जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और घर के अंदर पाए जाने वाले कुछ कण बाहर से आते हैं, खास तौर पर
PM2.5, है ना, छोटे आकार के कण। PM2.5 हानिकारक क्यों है, कारण बताइए, है ना। सूक्ष्म कण, छोटे कण जो है PM2.5 स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये छोटे कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और कुछ कण जो है रक्त प्रवाह में भी जा सकते हैं, मतलब रक्त प्रवाह मतलब ब्लड फ्लो में भी जा सकते हैं। इन कणों के संपर्क में आने पर व्यक्ति के फेफड़े और हृदय जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा कि PM10 और PM2.5 क्या है। PM10 जो है पार्टिकुलेट मैटर, बड़े कण है, और PM2.5 जो है वो छोटे कण है। ठीक है, और 10 जो है वो माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, और 2.5 जो है वो क्या होता है बच्चों, ये भी उनका माइक्रोमीटर जो है इनका डायमीटर ही होता है। ठीक है, और ये उनके साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। PM2.5 ज़्यादा हानिकारक है, PM10 भी हानिकारक है, जो कि क्या करता है, फेफड़ों पर सीधा प्रभाव जो है वो दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।